जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान भारती एंड टेक में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज के इस सेशन में मैं आपसे जीके जीएस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। और आज के इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन तो बताऊंगा, साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता है मैं उसको भी रिलेट करूंगा आपके सामने। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज का पहला प्रश्न है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलरिज्म इन द प्रीएम्बल। भारत संविधान के संशोधन में दो शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। यह किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अगर इस अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, जो कि पहला था सोशलिस्ट और दूसरा सेकुलरिज्म और तीसरा शब्द जोड़ा गया था इंटीग्रिटी, जिसको हम लोग ईमानदारी भी बोलते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हायर देन होप्स इज द बायोग्राफी ऑफ। हायर देन होप्स किसकी बायोग्राफी है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, नेल्सन मंडेला, जैक राउलिंग एंड मिस्ट्रियस। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कंट्री और उसकी कैपिटल की बात करें तो इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता है, जो कि बिल्कुल सही है। मालदीव्स का कैपिटल माले है, ये भी सही है। अगर जिम्बाब्वे का कैपिटल की बात करें तो हरारे, ये भी सही है। लेकिन अगर सियोल की बात करें तो ये नॉर्थ कोरिया का कैपिटल हो जाता है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सा नदी एक दरार घाटी से होकर गुजरती है? अगर रिफ्ट वैली की बात करें, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में जो नदी गुजरती है उसे रिफ्ट वैली कहते हैं। ताप्ती और नर्मदा। मेरा इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा, या तो ताप्ती या फिर नर्मदा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग। जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला प्रोडक्ट। अगर जीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ज्योग्राफिकल इंडेक्स या फिर इंडिकेटर। इसका मतलब होता है उस एरिया की स्पेशलिटी या फिर उस एरिया में वो प्रोडक्ट फेमस है, जिसके कारण उसको जीआई टैग दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग टी, जो कि पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के दांडी मार्च में हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर इस मूवमेंट की बात करें तो ये 2 जगह है, साबरमती से दांडी। अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात करें 240 माइल्स है। महात्मा गांधी के साथ कुल 78 लोग थे जो इस आंदोलन में भाग लिए और सफल भी बनाए। इन्होंने कुल 24 दिनों में यह दूरी तय की और जो ब्रिटिश सरकार टैक्स लेती थी
नमक पे वो टैक्स मुक्त भी कराया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। मेरा अगला प्रश्न है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? संविधान दिवस की बात करें तो ये 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगर 26 जनवरी की बात करें तो ये उस दिन लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड? समान वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच में क्या संबंध है? डिमांड की बात करें, फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा है जिसका अगर इनकम अगर बढ़ रहा है तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन अगर उसका डिमांड अगर माफ़ कीजिएगा इनकम अगर घट रहा है तो उसका डिमांड भी घटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। हाउ मेनी टीयर आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर? पंचायती राज संरचना में कितना भाग होते हैं? तो यहाँ पर पंचायती राज बात करें तो ये स्ट्रक्चर जिन्होंने दिया है उनका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने 3 स्ट्रक्चर तैयार किया था। पहला था डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा ब्लॉक लेवल और तीसरा था पंचायत लेवल। ये 3 लेवल है जिसको बलवंत राय मेहता कमेटी ने डेवलप किया हुआ था। अगला प्रश्न है, एक पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना बढ़ा दिया जाए और इसका त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसके समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यहाँ पे टी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है 2π/L/g। मतलब इसका जो टाइम है वो हमेशा डिपेंड करता है लेंथ पे और ग्रेविटी पे, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए रेडियस जो दिया हुआ है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ से टाइम अगर लेंथ को अगर बढ़ा देते हैं तो ये निकल कर आ जा रहा है। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/L/g जो कि पहले वाला इक्वेशन है इंटू √2 आ जाएगा, जो कि इतना टाइम मेरा बढ़ जाएगा। मेरा राइट आंसर हो जाएगा √2। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें HDI, तो इसको मेजर करने के लिए 3 चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है, जो कि पहला होता है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको पर कैपिटल इनकम भी बोलते हैं। इन तीनों को देखकर ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस कंट्री का है उसको देखा जाता है। मेरा राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इसको रिलीज करता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम किस राज्य में मौजूद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन इज गिवन फॉर विच डिजीज? प्रथम नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में किस बीमारी के लिए दिया गया था? मेरा राइट आंसर हो जाएगा डिप्थेरिया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये तो सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 20 है, जिसका जगह पे हो जाएगा ताप्ती।
ताप्ती सतलज नदी पर स्थित है, यह भी सही है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, यह भी सत्य है। अगर आखिरी की बात करूँ तो इंदिरा गांधी सागर ये कृष्ण नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। मेरा अगला प्रश्न है, द फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम विच फेमस माइन। कोहिनूर हीरा किस माइन से प्राप्त किया गया था? तो यह आंसर तो सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा माइंस। हुज इन्वेंशन लेड टू डेवलप अ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जोनास साल्क। मेरा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्रेट बुक ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म धर्म का पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? उपनिषद, वेदास, त्रिपिटक और जटाक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से एलिमिनेशन का आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। उपनिषद ये तो होगा नहीं, वेदास ये भी नहीं होगा। अगला बात करें तो ये दोनों ही हो सकता है। अगर राइट आंसर की बात करें तो त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और जकाटास यह जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर यहाँ पे बात करें एक युद्ध के बारे में जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में लड़ा गया था। ये लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश से, दोनों बीच लड़ा गया था, जिसमें इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और वो हार हुई थी उसके सेनापति जिसका नाम था मीर कासिम, उसकी धोखाधड़ी की वजह से। उसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला का, जिससे सिराजुद्दौला का हार हुई थी। और यही बैटल के बाद ही ब्रिटिश का पूर्ण आगमन भारत में हो गया था, क्योंकि उस समय सिराजुद्दौला के अलावा कोई और था नहीं बंगाल में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहामास। बहामास का क्या कैपिटल है? बिसाऊ, नसाऊ, बिलांदर एंड मोमाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नसाऊ। ये रहा मेरा आज का आखिरी प्रश्न। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल और ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। भारत में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल कौन थे पहले? फ्रांसिस्को डी अल्माडो, निक जोनास, फ्रांसिस्को डी गोप्ट्रिस एंड कोलारस डी पेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडो।